बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से एक ऐसा सियासी ड्रामा सामने आया है जिसने पूरे राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। कहानी है सारण जिले की मढ़ौरा विधानसभा सीट की, जहां नामांकन प्रक्रिया के दौरान अचानक ऐसा मोड़ आया कि सभी दंग रह गए। बताया जा रहा है कि इस सीट से 4 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा नाम जो चर्चा में है वो है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री और लोजपा रामविलास की उम्मीदवार सीमा सिंह का। जी हां, वही सीमा सिंह जिन्हें हाल ही में चिराग पासवान ने बड़ी उम्मीदों के साथ इस सीट से मैदान में उतारा था। लेकिन अब उनका नामांकन ही रद्द हो गया है और इसके पीछे का कारण किसी राजनीतिक साजिश से कम नहीं लग रहा। दरअसल सीमा सिंह का नामांकन फॉर्म बी में तकनीकी गड़बड़ी पाई गई थी। उन्होंने नामांकन का आखिरी दिन होने के चलते दोपहर करीब 3 बजे अपना पर्चा दाखिल किया था। निर्वाचन आयोग ने उन्हें शाम तक गलती सुधारने का मौका दिया, लेकिन वे समय पर संशोधित फॉर्म जमा नहीं कर सकी और यही देरी उनके लिए भारी पड़ गई। नतीजा, नामांकन रद्द। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बसपा के आदित्य कुमार, जदयू के बागी नेता अल्ताफ आलम राजू और निर्दलीय विशाल कुमार, इन तीनों का भी नामांकन तकनीकी खामियों के चलते खारिज कर दिया गया है। अब इस सीट पर सिर्फ 9 प्रत्याशी ही मैदान में बचे हैं। अब सोचिए, जहां कुछ दिन पहले तक मुकाबला त्रिकोणीय था, वहीं अब पूरा समीकरण बदल गया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सीमा सिंह के मैदान से बाहर होने के बाद एनडीए खेमे को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सीमा सिंह महिला और युवा मतदाताओं में काफी लोकप्रिय थी और मढ़ौरा सीट पर उनका जनाधार तेजी से बढ़ रहा था। निर्वाचन पदाधिकारी एसडीओ निधिराज ने जांच के बाद अंतिम सूची जारी कर दी है। अब मैदान में हैं आरजेडी के जितेंद्र कुमार राय, जन स्वराज पार्टी के अभय सिंह, राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के लालू प्रसाद यादव, निर्दलीय उम्मीदवार संदीप कुमार राय, अंकित कुमार, मनेज कुमार, अभिषेक रंजन, द प्लूरल्स पार्टी की मधुबाला गिरी और राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी के पुरुषोत्तम कुमार। लेकिन अब मुकाबला सीधे तौर पर आरजेडी के जितेंद्र राय और जन स्वराज पार्टी के अभय सिंह के बीच माना जा रहा है। अभय सिंह, जिन्हें प्रशांत किशोर पीके की रणनीति का मास्टर प्लानर बताया जा रहा है, लगातार इलाके में सक्रिय हैं, जबकि जितेंद्र राय के पास आरजेडी और महागठबंधन का मजबूत जनाधार है। अब जरा सोचिए, एक और महागठबंधन का पुराना किला है, दूसरी तरफ पीके की रणनीति वाली नई ताकत, और बीच में सीमा सिंह का अचानक मैदान से बाहर हो जाना। ये सब मिलकर मढ़ौरा की लड़ाई को अब और भी दिलचस्प बना रहा है। लोगों का कहना है कि अगर सीमा सिंह का नामांकन रद्द न होता तो मुकाबले की तस्वीर कुछ और होती। एनडीए समर्थकों में निराशा है, वहीं विरोधी दल इसे अपनी जीत की संभावनाओं के रूप में देख रहे हैं। स्थानीय स्तर पर अब समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। कुछ जगहों पर चर्चा यह भी है कि क्या सीमा सिंह इस फैसले को चुनौती देंगी या पार्टी कोई नया दांव खेलेगी। मढ़ौरा अब बिहार चुनाव का सबसे हॉटस्पॉट बन चुका है, जहां एक गलती ने पूरे चुनाव का गणित बदल दिया। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जनता इस सीट पर अनुभव को चुनती है या बदलाव को। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमने शांति के लिए जितना अपना दिल खोल कर रखा है, शांति को नष्ट करने वालों के विरुद्ध उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म